भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। मन्ये धनाभिजन रूप तपाश्रुतोज तेजः प्रभावा बलपौरुष बुद्धियोगः। आराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोषो भगवान् गजयुतपाय। मन्ये धनाभिजन रूप तपाश्रुतोज तेजा प्रभाव बलपौरुष बुद्धियोगः। आराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोषो भगवान् गजयुतपाय। मन्ये मैं मानता हूँ धन संपत्ति अभिजन राजसी परिवार रूप सुंदरता तपः तपस्या श्रुत वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान ओजः इंद्रिय पराक्रम तेजः शारीरिक तेज प्रभाव बल शारीरिक शक्ति पौरुष उद्यम बुद्धि योगः योग शक्ति नहीं आराधनाय प्रसन्न करने के लिए ही निसंदेह भवन्ति है परस्य दिव्य का पुंसः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त्या केवल भक्ति से तुतोष तुष्ट हो गया था। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गज युतपाय हाथियों के राजा गजेंद्र के हेतु। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति राजसी परिवार सौंदर्य तपस्या शिक्षा दक्षता
कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यता से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तात्पर्य, कोई भी भौतिक योग्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकती। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक वे अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। यह समस्त शास्त्रों का अभिमत है। कोई न तो चिंतन से न ही योग्यता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जा सकता है या उन्हें समझ सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कई लोग माला कर रहे हैं, रस गोविंद को माला बाद में करना, श्रवण के टाइम पे श्रवण, माला के टाइम पे माला। कई लोग निश्चय किया होता है कि 64 माला करना है, फिर जपा के टाइम पे तो करते हैं, बाद में भागवतम क्लास में, तुलसी आरती में, गुरु पूजा में माला चलती रहती है। लेकिन वो टाइम निकाल के, वो जो साधना का टाइम है, भागवत के टाइम पे भागवत श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको तो उपदेश करने का कोई मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जो शास्त्र की विधि है उसको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सीनियर भक्त बैठे हैं, प्रभु जी माता जी वृंदावन में आप लोग रहते हैं, बहुत सारे ब्रजवासी है। मेरी कोई पात्रता नहीं है। हमारे धर्मात्मा प्रभु 2-3 बार बताए, उनके सामने से जाने के लिए मैं डरता था कि वो बोलेंगे मुझे क्लास देने के लिए, मैं पीछे से जाता था। प्रसाद के टाइम पे सामने बैठने के लिए मुझे लगा बोल देंगे, फिर बोल दिया। मैं तो 2 बार मना किया ऐसा ऐसा, फिर मैं बोला चलो भगवान की योजना होगी। तो उन्होंने आदेश दिया, मैं तो प्रभु जी मैनेजर है, फिर प्रसाद नहीं देंगे, सेवा नहीं सुनेंगे। ऐसे बहुत दयालु है, लेकिन बताया मेरा मन का बात बताया, उन्होंने मुझे सेवा दिया। तो भागवतम जो हम हमारी इच्छा से कल बता रहे थे, वो प्रभु जी बहुत सुंदर भाव से, हम भक्ति करते, हमारी शक्ति से हम भक्ति नहीं कर सकते। हम 16 माला भी जप करते हैं, बहुत सोचते मैं ताकत लगा के ध्यान पूर्वक जप करने का, अपनी शक्ति से नहीं होगा।
भगवान के भक्तों को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारे 16 माला फिर इजी हो जाती, भगवान हमको शक्ति देते हैं। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तनते। तो कृष्ण की शक्ति जब प्राप्त होती है तो आध्यात्मिक कार्य हमारे इजी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की शांत करने के लिए प्रार्थना कर रहे। शांत आपने तो पहले सुना, हम लास्ट में हम ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए गए थे 1 महीना के लिए। तो जो हिरण्यकशिपु को मारा नहीं था, हिरण्यकशिपु प्रहलाद नरसिंह भगवान के ऊपर तलवार उठाई थी, उधर सुना, बाद में सुना नहीं, बाद में अभी इधर आने के बाद थोड़ा कुछ लिंक हो गई। तो प्रहलाद महाराज भगवान के परम शुद्ध भक्त थे और उनके अंदर बहुत नम्रता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैंने कोई ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लिया, ऐसा ही नहीं है। हाँ, कई हमारे भक्त बोलते हैं अरे हम भक्ति करेंगे, ये जीवन में हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते तो अगले जीवन में हमको भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि वैष्णव के परिवार में हम कीड़ा बन के उधर रहेंगे, उनका उच्छिष्ट खा के हम फिर भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हाँ, कोई हमारी भक्ति आधी रह जाती है तो भगवान हमको चांस देते हैं भक्तों के परिवार में जन्म लेने के लिए। फिर भक्ति करना, भक्तों के बीच में, भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत इजी होता है। लेकिन इधर प्रहलाद महाराज बोलते हैं ऐसा मुझे भक्तों का संग तो मिला, नारद मुनि का संग मिला, माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने सुना, लेकिन जैसे जन्म लिया तो क्या हुआ, हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर, उनका संग। हाँ, ऐसा असुरों को संग मिलेगा तो क्या होगा, आसुरी गुण हमारे अंदर आते। लेकिन प्रहलाद महाराज के ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं हो रहा था। हम भक्तों के संग में रहते तो भक्ति करना बहुत इजी होता है। बाहर जाते हैं, कहीं ट्रेन से प्रवास करते हैं, कोई भक्त नहीं होते, वहाँ पे जाके भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को ऐसा संग नहीं प्राप्त हुआ। और उनके जो टीचर थे वो भी उत्पटांग थे। हाँ, अच्छा बात नहीं बता रहे थे। हाँ, जो भगवान की भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे थे। तो हम परिक्रमा में गए थे, राधा रमन महाराज जी ने कथा बताया हमको। टीचर, आजकल के भी टीचर ऐसे ही होते बोलते। तो उन्होंने बताया एक टीचर था, बच्चों को ऐसा ही मार देता था, उत्पटांग प्रश्न पूछता था, बोलता था कि गांधी जी को मारा तब मेरा उम्र कितना था, नहीं आता तो बच्चों को पिटाई करता था। बोलता है भारत स्वतंत्र हुआ तब मेरा उम्र कितना था। एक बच्चा बुद्धिमान था, उन्होंने सोचा कि मेरा भाई है थोड़ा आधा पागल है, उनका उम्र है 23 साल का, और ये तो टीचर महापागल है, उसको 23 उसका डबल करेंगे क्या होगा 46, उनका उम्र 46 है सर। अरे आपको कैसा पता चला, मेरा भाई आधा पागल था, अब पूर्ण पागल है इसलिए मैंने इतना उम्र बता दिया। ऐसा तो आजकल के टीचर ऐसे ही होते हैं। ऐसे हमारे प्रभु जी पी टीचर थे रस गोविंद प्रभु, लेकिन उन्होंने भक्तों को उधर टीचिंग, हम भिवानी गए थे पद यात्रा लेके, बहुत व्यवस्था किया था। और माता जी भी टीचर है, दोनों उधर अच्छा प्रचार वगैरह किए। लेकिन भक्त नहीं टीचर होंगे तो क्या भौतिक ही ज्ञान सिखा देंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को ऐसा कोई संग प्राप्त, नारद मुनि का संग मिला था और उनके अंदर बहुत नम्रता थी। इसलिए ये श्लोक में कहा, कल के श्लोक में प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि होते हैं, ये सत्वगुण में स्थित होते हैं। हम इधर अभी बैठते हैं क्लास में बैठते ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो विशुद्ध सत्व में जाते हैं, मतलब भगवान के डायरेक्ट हमको संग प्राप्त होता है। लेकिन सो जाएंगे तो क्या होगा, सोना मतलब क्या होता है, तमोगुण। और जब हम माला पकड़ते हैं तो वो निद्रा देवी आके ऐसी बैठ जाती है कि माला ही करने नहीं देती। प्रभु आधा घंटा वो मेरा एक ही माला हुआ। कई क्लास में मैं देखा, एक हमारा ही भक्त था थोड़ा ऐसा, मतलब ये निद्रा देवी है, छोड़ती नहीं, आध्यात्मिक कार्य करते तो। लेकिन हम क्लास में ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वो तीनों गुणों के परे हो जाते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज के अंदर बहुत नम्रता थी और बोल रहे थे ये सत्व गुण में थे। ऋषि मुनि साधु संत ब्रह्मा जी, उन्होंने प्रार्थना किया, फिर भी भगवान उनको प्रसन्न होंगे क्या नहीं होंगे पता नहीं है।
लेकिन मैंने तो हाँ भगवान की कृपा प्राप्त किया, मैंने प्रार्थना किया और भगवान प्रसन्न होंगे हुए। और आगे हम पीछे पीछे देखते हैं तो भगवान इतने, किसी को मारना है, थोड़ा भक्तों के बीच में झगड़ा होता है तो नहीं इनकी गलती है, मेरी नहीं इनकी गलती, ऐसा होता है। झगड़ा होता है तो आधा घंटा उनको शांत करने के लिए लगता है, लेकिन भगवान असुरों को मारने के लिए गए हैं। और असुर तो कितना भयानक हिरण्यकशिपु था, तो भगवान को बहुत क्रोध आया था। क्रोध आने के बाद बहुत सारे देवी देवता नहीं जा रहे थे उनको शांत करने के लिए, लक्ष्मी को भी आगे किया। लक्ष्मी ने कहा कि अरे अरे ऐसा पति मैंने कभी देखा ही नहीं, ये कैसा, ये मेरा पति नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन प्रहलाद ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव ने कहा कि जाओ आप, हिरण्यकशिपु को अभी वध हो गया है, भगवान को माला पहना दो, उनको शांत करा दो। और जब प्रहलाद महाराज जी गए, भगवान को माला डाल दिया तो भगवान ने उनका स्पर्श किया और उनको दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। ध्रुव महाराज जी ने भी तपस्या किया था मधुवन में। हाँ छोटा बच्चा था, उनको स्तुति करना नहीं जानता था, लेकिन भगवान ने अपना दिव्य शंख क्या किया, सर पे लगा दिया, तो भगवान की स्तुति करने लगे। वैसा ही प्रहलाद महाराज जी है, तो उनको भी उन्होंने नरसिंह भगवान को शांत किया। और वात्सल्य होता है, और वही भगवान तो शेर है, ऊपर का उनका मुंह सिंह का है और नीचे तो मनुष्य का है। लेकिन पशु अपने बच्चों को प्रेम करते तो कैसा प्रेम करते हैं? आप गौशाला में कभी गए होंगे, जब बच्चा गौ माता बच्चा को देती तो वो गौ माता क्या करती है, उसको चाटती है। वैसा प्रहलाद महाराज को उन्होंने चाट लिया, ऐसा प्रेम उनको, वात्सल्य प्रेम से उनको अपनी गोद में ले लिया और नरसिंह भगवान शांत हो गए। और ये श्लोक में बताया कि भले प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक कांति, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यता से कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ भौतिक बल होता है, लेकिन वो बल से भगवान को प्राप्त कर सकते क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ राज परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारी तपस्या करते हैं लोग, तपस्या हम पद यात्रा में चलते हैं, ये हम रथ वगैरह देखा होगा, 1 महीने से इधर ही है, पूरा भारत का भ्रमण करते, हर जगह पे जाते हैं। 1984 से चालू हुई ये पद यात्रा, आज तक 37 ईयर्स पूरा भारत भ्रमण, भारत की 6 बार परिक्रमा हो गई। अभी ये 7वीं परिक्रमा है। हम लोग द्वारका से निकले, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी, बहुत सारे जीबीसी ने तय किया, वो द्वारका में बड़ा गेट है, वहाँ से पद यात्रा चालू हो गई। तो 2,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा हो गई है। 2011 में ये पद यात्रा लेके आए थे हम लोग। तो तपस्या करने के लिए बोल दिया, तपस्या से भौतिक तपस्या होती है। कहीं कहीं हम देखते हैं रास्ते में जाते तो उज्जैन लोग होते, तपस्या करते, पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे ठंडी में, कहीं कहीं भी वस्त्र भी नहीं पहनते, वो बाल खींचते हैं, वो वृषभ देव की नकल करते हैं। वो लोग वृषभ देव तो भगवान के अवतार थे, उनकी नकल करते हैं और ऐसी घनी तपस्या करते। वो तपस्या से भगवान किसके लिए तपस्या करते? कहीं कहीं रास्ते में मिलते, हम हरे कृष्णा बोलते, वो मुंह में पट्टी होती है, बोलते नहीं, लेकिन भगवान का नाम तो सुनते, उनका तो उनको कृपा मिलेगी। कभी कभी हम उनके आश्रम में रुके थे, बहुत सारे राजस्थान गुजरात में उनके बड़े बड़े देहरासन होते, लेकिन उधर हमने बोर्ड पढ़ा, अगर आपको भगवान बनना है तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं, ऐसा उनकी फिलॉसफी। मतलब सूर्यास्त के बाद आप खाओगे तो भगवान नहीं बनोगे। इधर तो कथा चल रही भागवतम में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते या भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, फिर भगवान कैसे बनेंगे? कोई फिलॉसफी है ही नहीं ऐसा। तपस्या तपो दिव्यम, लेकिन वृषभदेव ने तपस्या किया, लेकिन ऐसी तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करेंगे तो वो तपस्या क्या होगी? वो सफल तपस्या होगी। तो नहीं तो ऐसी उटपटांग तपस्या करके फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन हम भी हम भक्त लोग भी तपस्या करते, सुबह सुबह ठंडा पानी से स्नान करना, और सुबह सुबह मीठी नींद होती है, अच्छा नींद, 9-10 बजे तक नींद नहीं आएगी,
लेकिन जैसा मंगल आरती का घंटा बजेगा और नींद हमको ज़्यादा आएगी ऐसा। फिर भी वो भक्त लोग नींद त्याग करके क्या करते, स्नान करके भगवान के लिए, भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं, मंगल आरती कभी भी नहीं मिस करते, और 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन कड़ाई से करते हैं। यही हमारे लिए बड़ी तपस्या है। हाँ, कहीं कहीं देखते हैं हमको 16 माला करना में बहुत दिक्कत होता है। ध्यानपूर्वक 16 आप ऐसा ज़्यादा कर सकते, लेकिन मन को स्थिर करके बड़ा भगवान के नाम के ऊपर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ये तपस्या श्रील प्रभुपाद पहले तो 64 माला दिया था। 64 माला कौन करेगा? 16 माला करने के लिए इतनी दिक्कत, तो 64 माला करेगा तो क्या होगा? दूसरा कोई सेवा ही नहीं होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक आचार्य है, उन्होंने स्थापित किया कि 16 माला हमारे भक्तों के लिए और भी सेवा है, लेकिन ये बड़ी तपस्या है। जो भी कोई ये मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंड करता है, भागवतम क्लास, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसी आरती, प्रेम से उनको यही जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी। ये हमारे लिए बड़ी तपस्या है। ठंडे में उठना, गर्मी में जाना तो अच्छा भी है, नहीं तो फिर दूसरी तपस्या करके, कई बहुत लोग तपस्या करते। हम ये पद यात्रा में चलते हैं तो कई कई लोग होते ही इधर बताया योग साधना से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और बहुत सारे योगी, हम कुंभ मेला में थे, बड़ा साधु का बड़ा मार्केट ही लगता है वहाँ पे। एक दो ने पूरा अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, कोई योगा सिखाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, बहुत सारा चलता रहता है। हम एक जगह पे गए थे, वो बेंगलोर में, उधर एक था, उनका नाम था नित्यानंद, अभी भी है, फेमस है। लेकिन उधर गए, बेंगलोर और उडुपी के बीच में उनका, बेंगलोर सिटी के पहले उनका आश्रम आता है। और पहले 2009 में पदयात्रा गई थी, उन्होंने बढ़िया स्वागत किया था। हाँ, लेकिन मायावादी सुनील भाष्य होइल सर्वनाश, ऐसा बोले चैतन्य महाप्रभु। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु का रथ मायावादी के आश्रम में जाते, हम रुकते हैं, उनका ही खाते, उनको ग्रंथ देते हैं। कई भक्त होते हैं, उनको बोलते अरे ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा बताया। हम कहते कुछ बोलना नहीं, उनको श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ देना है बस। प्रभुपाद जी ग्रंथ जाएंगे तो क्या होगा, वो अपना चेतना है वो शुद्ध हो जाएगा। वो गया और उनको संकीर्तन बहुत अच्छा लगा। वो तो योग साधना करके पक गया था, लेकिन भक्तों ने कीर्तन करके उनको नचाया, इतना नचाया, बहुत आनंद आया। दूसरे दिन 1 महीने का जितना सामान लगता है पूरा ट्रॉली में हमको भर दिया। और उन्होंने कहा कि महाराज आपकी यात्रा के लिए हम सेवा करते हैं, ऐसा। फिर उनको तो कोई ऐसा भागवतम या भगवान का ज्ञान नहीं है, दूसरे को भी नहीं बता देता था। योग का मतलब है भगवान से जोड़ना, लेकिन योग खाली शारीरिक, हाँ, शरीर तंदुरुस्त करने के लिए योग सिखाएंगे तो योग का कोई शरीर तो तंदुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उससे इंद्रिय तृप्ति होगी। लेकिन भक्ति योग करेंगे तो उससे फायदा होगा। लेकिन वो अनप्रॉपरली ऐसा ही होता है। बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, उनको प्रॉपरली ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको ही भगवान समझते। और वो एक बार वो कोई स्त्री और पैसा का गलत ये हो गया, उनको जेल के अंदर डाल दिया था। और बाद में 2000 हम अभी 11 में उनके आश्रम के सामने से आ रहे थे, और उधर हमने देखा कि उधर उनका आश्रम है, उधर आश्रम में जाना है। लेकिन मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया था 10 सालों के बाद। हमने कहा कि इधर हमको रुकना है, तो उन्होंने कहा कि इधर हमारा बड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आप नहीं रुक सकते, इधर कोई व्यवस्था नहीं है। अरे वो नित्यानंद जी हमको जानते हैं, लेकिन हमने एक पदयात्रा का लेटर दिया, एक मैगजीन था और पॉम्पलेट था, उधर रखा। और उनको रात को 8 साढ़े 8 बजे पता चला कि इस्कॉन के ये पदयात्री भक्त उधर आ रहे। उन्होंने रात को फ़ोन किया हमको, नहीं कल हमारे आश्रम में आना है। हमने कहा तो हम आगे के गांव में रहने की पूरा व्यवस्था हो गई है, उधर प्रोग्राम है, गांव वाले वेटिंग करे, हम अपने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि आप खाली विजिट देने के लिए आ जाओ। हम 2 भक्त गए, उनका गुरुकुल था, वो गुरुकुल में बच्चे थे, बड़ा बाल बनाए थे, और जटा जो भेड़ी होती ना उसके बाल से उनका जटा बनाया था, ऐसा पूरा ऐसा धोता नहीं। और बोलते हैं कि हम आँख बंद करके आपके बारे में हम बताते हैं। मैं बोला बताओ क्या है? बोलता है तुम्हारे घर के सामने पेड़ है। मैं बोला झूठ, अरे मेरा घर है नहीं तो पेड़ कैसा होगा हम तो ब्रह्मचर्य, ऐसा। उनको बहुत समझा, अरे तुम आंखों की पट्टी क्यों लगा रहे, इतने भगवान ने आँख दिया, आँख खोलो और बताओ मेरे बारे में, मैं क्या हूँ। लेकिन वो 1-2 प्रश्न में वो बच्चे थे,
वो थोड़ा ऐसा हो गया, उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन वो नित्यानंद जी आ गए। आने के बाद प्रणाम किया और दूसरे दिन कहा कि हम आएंगे उधर झारूखेत। बहुत बड़ा फल फूल बड़ा बड़ा टोकरी भर के लेके आ गया और उधर सब भक्तों को उन्होंने सत्कार किया। हमारे पास फोटो है, मैगजीन में आया। सभी को प्रसाद भी उनकी तरफ से स्पॉन्सर हुआ और उनको नाचा, गुरु पूजा के कीर्तन में बहुत नाचा, उन्होंने नचाया उनको। और नाचने के बाद फिर बोला कि ये सेवा हमारी तरफ से। मुझे लगा पॉकेट में कुछ थोड़ा बहुत लक्ष्मी दिया हुआ, उन्होंने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया था। तो भगवान ऐसे है, वो गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, तो कई जगह पे हम पूरा पैदल पैदल। अभी तो ठंडी है, अभी हमारी यात्रा कहाँ जाएगी? पंजाब, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। इतना ठंडी होती है। हाँ, कोई भक्त कई गाँव में कोई इस्कॉन को जानते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में आते, अरे इस्कॉन से है तो थोड़ा व्यवस्था करेंगे, नहीं तो बोलेंगे गांव के बाहर धर्मशाला है, वो धर्मशाला में कोई रहता ही नहीं, कहीं दीवार नहीं होता, कहीं खिड़की नहीं होती, उसमें हमको रहना पड़ता है। और 2010 से हम 11 से हम गए थे हरियाणा की तरफ। वो केतल में रुके थे, पानी नहीं था उधर। रात को उन्होंने जो गवर्नमेंट का नल आता है पानी भर के रखने के लिए बोल दिया, सुबह स्नान करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो भक्तों ने बकेट भर के बाहर रख दिया। पूरा हाथ डालेगा तो बर्फ, आइस का पानी होता ना, ऐसा पानी था। फिर भी जो मंगल आरती नहीं आएगा तो उनको सब बर्तन साफ करने की उनकी सेवा होती है। और पहले हीटर वीटर कोई यूज़ नहीं करने देते थे, फिर गैस ज़्यादा ख़त्म करेगा तो कुकिंग के लिए प्रॉब्लम। वो इधर राधा मोहन प्रभु है, हमारे साथ में थे, पद यात्रा में आए थे, इधर वृंदावन में सेवा कर, उनका हाथ पूरा फट गया था, पूरा हाथ इतना फूल गए थे। बड़ी तपस्या थी। पुजारी अभी इधर तो कृष्ण बलराम मंदिर, भगवान को अभी हीटर लगा देंगे, गर्म कपड़ा पहना देंगे। अभी रथ में खाली टरपाली होता है, कितना अंदर ठंडी जाती। पुजारी गर्म पानी ऐसा रख देता है एक बकेट में, तो 5 मिनट भगवान की सेवा करेंगे, हाथ ठंडा होता है, पूरा सुंद हो जाता है। हाथ में पानी में डालेंगे 5 मिनट, थोड़ा गर्म होने के बाद फिर 5 मिनट ड्रेसिंग करेगा ऐसा। लेकिन वो जो दिन है थोड़ा तपस्या हुआ, लेकिन बहुत प्रचार हुआ, बहुत ग्रंथों का हमने वितरण किया। लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है, अरे द्वारका से आ गए, वृंदावन से कुरुक्षेत्र हरिद्वार जा रहे, इतनी बड़ी यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा, और चारधामों की यात्रा। लोग बहुत प्रसन्न होते। अभी मैराथन आ रहा है, हमको बाहर निकलना चाहिए। हाँ, तपस्या है, श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण करना चाहिए कभी भी। हाँ, महीने में कई भक्त जाते हैं बाहर, लेकिन इधर कितने हजारों लोग आते हैं। प्रयास करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी को ग्रंथ, हमको प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद जी को ग्रंथों का वितरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैराथन आ रहा है तो सभी को लगना है ये कार्य में, तो वो दिव्य तपस्या हो जाएगी। तपस्या बहुत सारी ऐसा प्रसंग मिलते हैं, कई कई जाते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम 20-25 भक्त थे, 20 भक्त थे, हम पद यात्रा लेके गए, ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, बड़ी तपस्या। वो मुस्लिम एरिया में जाते तो लोग सुनते नहीं है, बंद करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम। एक भक्त था, और ज़्यादा जो कोई, अभी प्रहलाद महाराज भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते थे, उनको ज़्यादा क्या हो गया, हिरण्यकशिपु ने बहुत कष्ट दिया। गरम तेल है उसके अंदर डुबाने का प्रयास किया, हाथी के जो पागल हाथी उनके झुंड में डाल दिया, और पहाड़ से ऊपर नीचे उनको गिरा दिया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा किया। कई भक्त और भगवान को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो भगवान परीक्षा लेते हैं। वो भक्त बहुत गंभीर सवाल, मंगल आरती के पहले 10-12 माला करेगा, फिर मंगल आरती होने के बाद फिर थोड़ा रीडिंग करेगा, बाद में बुक लेके जाएगा वो आबेराम प्रभु करके, और उनको हर स्टेट में उनको मारा। हमको लगा ऐसा कैसा हो गया। अभी इधर राजस्थान में थे, वो सराधना करके गाँव है उधर, अजमेर के पहले, वो गांव में हम लोग रुके थे, बहुत ग्रंथों का वितरण हुआ, और वो गांव में रुके, और एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, रात को गायब हो गया, और उसके पहले कई साधु का वेश लेके बच्चों को चोरी किया था। तो उनको लगा ये टीम बच्चा चोरी करने वाली है, ऐसा उनको लगा। और वो बच्चा थोड़ा उत्पटांग था, वो बहुत दूसरे बच्चे के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक भक्तों ने मार दिया, वो प्रसन्न शाम करके गांव के लोगों ने देखा, अरे इस साधु ने उनको मार दिया। तो फिर वो बच्चा कहाँ गया पता नहीं चला। 9-9:30 बजे उनको कहा कि
ये लोगों ने हमारा बच्चा चोरी किया है। और वो लोग आ गए, पूरा वो गुंडे थे, दारू बीरू पिए थे। उन्होंने कहा बच्चा दे दो नहीं तो पूरा जला दूंगा। पूरा मारने के लिए बेल्ट लिया, वो चप्पल बूट उठा के भक्तों को मारपीट किया। मुझे याद आ गया वो पालघर में जो घटना हुई थी ना, वो साधु को मारे थे। पूरा ऐसा ही हमारा होने वाला था, लेकिन नरसिंह भगवान को बहुत प्रार्थना किया, गौर निताई को प्रार्थना किया। वो बच्चा कहाँ गया था पता नहीं, दूसरे गांव में टीवी देखने के लिए गया था। तो और उसकी माँ वो लेके आ गई, जहाँ झगड़ा हो रहा था उधर लेके आई। वो सरपंच को हमने पूछा, उन्होंने व्यवस्था किया तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ के जाओ गाँव, नहीं तो ये आप नहीं रह पाओगे। जब क्या बोलते हैं, जब गाँव कोई एक्शन ले लेता है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा। लेकिन उधर पुलिस वाले को फ़ोन किया तो वो बोलते हैं आप यहाँ से निकल जाओ। और रात को कहाँ निकलना, चलो गाड़ी में सामान पैक किया, निकल गया। ऐसा नहीं, बैल है हमारे साथ में। हाँ, बैलों की नंदी की गति कितनी होती है, हाँ, एक घंटे में 3-4 किलोमीटर चलते हैं। अभी दूसरे गांव में रात को जाना है तो कैसा जाना। लेकिन बहुत टेंशन था, बहुत भगवान को बहुत हृदय से प्रार्थना किया। और वो माँ जहाँ झगड़ा हो रहा था उधर लेके आ गई। वो बच्चा मिलने के बाद अपने घर में रखती थी ना, बरोबर हमको कुछ ना कुछ मारपीट, हाँ, कुछ हो जाता था, जला देते थे। लेकिन उनको भगवान ने बुद्धि दे दिया, उन्होंने कहा कि बच्चा मिल गया। और बच्चा मिलने के बाद वो हमारा भक्त उनको फिर मारने के लिए गया। और बोलते अरे तुम साधु हो के मारते हैं क्या। साधु को मारेगा तो चलता है, लेकिन साधु हाथ उठाएगा तो उनको नहीं चलता ऐसा। लेकिन बाद में आ गए सब, दूसरे दिन सब गांव के लोगों ने मीटिंग किया और उन्होंने कहा कि हमने गलत, हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा करिए। एक भक्त बोला क्षमा नहीं करेंगे, ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ ले लेंगे, एक एक गीता ले लेंगे तो क्षमा करेंगे, तो क्षमा नहीं करेंगे। सभी ने भगवत गीता, कृष्णामुख सब ग्रंथ ले लिया। तो उन्होंने कहा कि भक्त तो हाँ हो गया, जो भगवान की इच्छा होती है ऐसा होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं, लेकिन भक्त डरते नहीं। वो मेरठ में हम थे, ऐसा ही जो भी कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई समझ में नहीं आता जहाँ है। और जो विदेशी भक्त होते हैं, कई कई पदयात्रा में विदेशी भक्त चलते, वो तो बोर्ड पढ़ते नहीं हिंदी में, उनको समझ भी नहीं आता। कोई भी उनको दुकान में हम देखते अरे मुसलमान का दुकान है, इधर नहीं जाना चाहिए, कोई क्रिश्चियन इधर नहीं जाना है। लेकिन वो तो उनको पता ही नहीं होता, सभी को दिखा देते हैं। वो भक्त का मूड ऐसा ही था अभिराम का। वो गए अंदर, वो लोग जुआ खेल रहे थे, उनको लगा चलो कम से कम गीता तो पकड़ लेगा हाथ में, गीता का भगवान का दर्शन तो करेगा, इस भाव से गया। और वो लोग मुस्लिम लोग थे। जैसे अंदर गए, बाहर से एक ने शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद उनके हाथ से गीता पूरा छीन लिया, पॉकेट में पैसा निकाल दिया, वो मारने के लिए चाकू निकाल दिया। वो बहुत गौरांगा 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 भगवान को प्रार्थना कर रहा था। वो हिंदू लोगों ने देखा था, इधर साधु गए हैं, महाराज गए, तो वो लोगों ने वो शटर खोल दिया, इसलिए दूसरे रास्ते से वो भाग गए, ये तो उनको मारने वाले थे ऐसा। लेकिन और भी घटना, उड़ीसा में थे हम, और वो बुद्धिस्ट था। उन्होंने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, ऐसा बोल दिया। उनको गुस्सा आ गया, अरे तू उल्टा बोल रहे महाप्रभु के बारे में। तो उनको बहुत मारा, वो अभिराम प्रभु, वो बुद्धिस्ट लोगों ने मारा। और मारने के बाद फिर जाने लगा, एक बाइक वाला आ गया, बाइक वाले को रुका दिया। बाइक वाले को उन्होंने धमकी दिया, उसको लेके जाएंगे तुमको भी मार दूंगा। वो गुंडा था, उसको गाड़ी से नीचे गिरा दिया और मारने लगा। फिर हम आगे 4-5 किलोमीटर में चले थे, वहाँ से उनको बताया कि तुम्हारा महाराज जी उनको एक आदमी मार रहा है। हम गाड़ी लेके जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। लेकिन उनका बहुत ऐसा मार खा रहे, कभी गाली कभी थाली। इधर वृंदावन में अच्छा प्रसाद खाने के लिए मिल रहा है, गले में माला डाल दी, कभी थाली कभी गाली, दोनों प्रेम से खाली। कभी थाली मिलेगी कभी गाली मिलेगी। लेकिन प्रचार के लिए हमने जीवन दिया है, तो जो भी हो भगवान के लिए ऐसा करते हैं, तो भगवान बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण होते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी बलशाली हो, ज्ञानी हो, और उन पर सौंदर्य है, राजसी ठाट माट हो, उसे भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान भक्त्या माम अभिजानाति, जो कोई भक्त है वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। बिना भक्त होते हुए कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें राजस्थान में थे,
उधर ये 4 भुजा नाथ करके है, बड़ा मंदिर है भगवान का, कोई राजस्थान वो नाथ द्वारा के पास में है। 4 भुजा मतलब भगवान वो देवकी और वसुदेव को जो रूप दिखाया था, वो रूप का उधर भगवान की स्थापना किया है। और उसके बाद में रूप नारायण करके भगवान का एक स्वरूप है, विग्रह है, उधर बलराम जी का उधर मंदिर बनवा दिया है। और उधर का राजा था, घमंडी था राजा, उन्होंने कहा कि वो भगवान का दर्शन के लिए गया, और पुजारी भगवान को इतना प्रेम करता था, बहुत भगवान के साथ अच्छा उनको। कई कई जगन्नाथ की पुजारी होते, भगवान खाते वो देखते हैं ऐसा। हमारे नरसिंह भगवान के पुजारी पंकजांग्री प्रभु, जननिवास प्रभु, उनका भी नरसिंह भगवान के साथ बहुत साक्षात्कार है, बड़ा फोकस लगाया था। नरसिंह भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मुझे बहुत गर्म होता है, मुझे दीप लगा दो, ऐसा साक्षात्कारी भक्त है। और वो एक भक्त था पुजारी, वो राजा आ गया तो राजा का स्वागत करने के लिए बड़ा राजभोग लेके गया, और एक बाल उसमें आ गया। वो राजा बोलता है अरे भगवान को भोग बना दिया और उसमें बाल आ गया, भगवान को क्या बाल होते हैं क्या, ऐसा बोल दिया। वो पुजारी बोला हाँ हाँ भगवान को बाल होते हैं। उन्होंने देखा तो भगवान को बाल नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद मैं आऊँगा, भगवान को बाल नहीं दिखाई देगा, तुमको क्या करूँगा, फांसी से लटका दूंगा। बाद में भगवान को बहुत प्रार्थना करे, भगवान क्या आपकी मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, अभी नहीं होगा तो मुझे ये फांसी के ऊपर लटका देगा। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आप अपना मेरी सेवा करते रहो। और बाद में उन्होंने कहा तुम डुप्लीकेट बाल लगा देंगे, जैसा हम इधर श्रृंगार करते हैं भगवान को बाल लगा देते हैं ऐसा। उन्होंने कहा कि ऐसा बाल मैं क्या करूँगा, जो कंघी से उसको क्या कर बाल संवारूंगा, पानी से धो लूँगा, नहीं निकलना चाहिए, ऐसा होगा। उन्होंने आटा डाल दिया, और वो जो खबर थी सभी जगह पे फैल गई, और ये जो राजा है भगवान को बाल नहीं दिखाई देगा तो वो राजा उसको मार देगा ऐसा। और 3रे दिन के बाद वो आ गया राजा, बहुत लोग नगाड़ा उसका स्वागत के लिए सब तैयारी हो गए, बहुत लोग गांव के लोग आ गए। तो देखा तो भगवान को बाल आ गए थे, सर पे बाल थे और मूछ दाढ़ी भी आ गई थी। और पता नहीं था भगवान को ये उसके जो प्रसाद में काला बाल था क्या सफ़ेद बाल था, दोनों ही भगवान को बाल थे, कभी सफ़ेद थे कभी काले भी थे। वो पुजारी ने हमको कथा बताया। और बाद में उन्होंने क्या किया, अरे ये डुप्लीकेट बाल लगाया होगा, उन्होंने कंघी से संवार दिया, एक भी बाल नहीं निकला, वो पूरा ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा एक बाल खींच लिया, खींचने के बाद खून आ गया। तो फिर भगवान बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आज से तेरे परिवार का कोई भी राजा होगा मेरे दर्शन के लिए नहीं आएगा, आएगा तो उसका अहित होगा, मर जाएगा। अभी भी उनकी परंपरा है राजा लोगों की, उसमें कोई दर्शन के लिए नहीं जाता। दूसरा एक राजा था, वो भगवान का बड़ा भगत था, भगवान को बहुत प्रेम करता था। और भगवान उनके सपने में गए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम मंदिर बना दो। हाँ अभी हम टीओपी का मंदिर बना रहे, कितने हजारों लोग आएंगे, मंदिर बनाने से कितने लोगों को उद्धार होता है। हम इधर कार्तिक में थे, लास्ट के दिन कितने प्रभात तिरुभाव के दिन आए थे। मेरे अंदर से लगा एक भगवान की शुद्ध भक्त, उनकी भक्ति के प्रभाव से लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। विदेश कितने सारे लोग आ रहे, जैसा ऐसा लग रहा था कि नदियाँ है समुद्र के अंदर मिल रही, ऐसा कृष्ण बलराम के चरणों में आ रहे थे। ये मंदिर का बड़ा प्रभाव होता है, लोगों के ऊपर छाप बैठता है। ऐसा भगवान की इच्छा थी उधर मंदिर बनाने की, लेकिन वो बेचारा गरीब था। 5 पांडवों ने आधा बनाया था, आधा उसके ऊपर बनाने के लिए उनको सेवा मिली, उनके पास धन नहीं था। भगवान सपने में गए कल 4 बजे तूफान आ जाएगा और यहाँ से बैलों के ऊपर बहुत सारा धन जो भिल्ल लोग हैं वो लेके जाएंगे, तुम क्या करना जो सब बैलों को पकड़ लेना और सब माल मंदिर में रख देना, और तूफान में कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरा चंदन है, वो चंदन क्या करना बैलों के ऊपर छिपक देना, बैलों के ऊपर डाल देंगे तो बैला काला बैल है वो सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद है वो लाल हो जाएगा, वो पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा बोल दिया। और ऐसा ही उनको सपना आ गया। और दूसरे दिन देखा तो तूफान आ गया और वो बैल भी बहुत सारे बैल, उसके बहुत सारा धन था, उन्होंने ले लिया भगवान का चंदन उसके ऊपर डाल दिया। 2 घंटा तूफान, किसी को आंधी तूफान आ गया था, किसी को कोई भी पता नहीं चला बैल कहाँ गए। लेकिन बैल सब मंदिर के पास में आके पूरा धन लेके एक साइड में जो भगवान ने बताया था वैसा किया। वैसा करने के बाद वो लोग आ गए, हमारे बैल कहाँ है ढूंढ रहे थे।
हमारी पदयात्रा की बैल है। पदयात्रा में बहुत हम तो चलते हैं, लेकिन वो गौर निताई को रथ लेके चलते हैं। वो साधारण बैल नहीं है। एक कालिया करके था, 10 साल उन्होंने भगवान का रथ खींचा। कार्तिक के जो बहुलाष्टमी थी उसी टाइम पे उन्होंने इधर शरीर छोड़ दिया। और प्रभुपाद जी ने बताया था लोकनाथ महाराज जी को, ये बैल कहीं साधारण नहीं है, इनका आखिरी जीवन है, ये भगवान के धाम में जाने वाले हैं। जैसा प्रभुपाद जी ने बोल दिया तो हो गया। वो बैलों का बहुत, हमको एक भक्त है उत्तम नरारी, वो रो रहे थे, उनको पता चला हम राधा कुंड में थे, भगवान सब भक्तों ने प्रार्थना किया, लेकिन ये धाम में उनको शरीर छोड़ दिया, तो कितना भाग्यशाली उन्होंने सेवा किया था। तो वो बैलों के ऊपर बहुत धन था, उन्होंने ले लिया और चंदन डालने के बाद वो बैल पहचान नहीं पाए, वो भिल्ल लोग आने के बाद। फिर वो धन का क्या होता है, लालच होती है। वो जो राजा था, वो रानी और उनका लड़का, उनको पता चला कि हमारा बाप तो भगवान का भगत है और वो मंदिर बना देगा तो हमको धन एक भी नहीं, धन मिलेगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उनको मारने का प्लान किया। धन बहुत खतरनाक होता है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जब भोजन करना था, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, उसी टाइम पे उन्होंने बीज डाल दिया। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। भगवान उनको सपने में गए, कल जो भोजन देंगे तुम खाना नहीं, ऐसा बोल दिया। तो वो बच्चा, और हमेशा बाप बेटे साथ में बैठ के खाते थे, बच्चा नहीं बैठ के खाया। पिताजी बोले आप खाओ आप खाओ, लेकिन उन्होंने कहा मेरे मारने का आप लोग प्लान कर रहे हैं, उन्होंने आज मेरा पेट खराब हो गया है, मैं नहीं खा सकता हूँ। वो अन्न जो था वो कुत्ते को डाल दिया, 5 मिनट के अंदर कुत्ता मर गया। तो उनको लगा ये धन के लिए आप मुझे मारने के लिए तैयार हो, एक पैसा भी नहीं दूंगा, जितना भी धन है और रूप नारायण का मंदिर बना दूंगा। ऐसा उन्होंने पूरा धन लगा दिया। लेकिन बहुत पहाड़ के ऊपर मंदिर है, लेकिन गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकता था। अभी कैसा मंदिर बनाना है, भगवान सपने में गए। उधर बाजू में राजस्थान में जाते तो बहुत सारा मार्बल खान होती पत्थर की, उन्होंने कहा बाजू में खान है, उधर से तुम पत्थर निकाल देना और बहुत सारे कलाकार कारागिर है उनको बुला के लेके आना और मेरा मंदिर बना दो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और वो सुबह सुबह 100 लोग होते थे काम करने वाले, उसमें 98 लोग पेमेंट लेते थे, 2 लोग पेमेंट नहीं लेते थे। उनको लगा ये कौन सेवा भावी है, भगवान की सेवा करते हैं। तो उनको 15 दिन 1 महीना पता ही नहीं चला। बाद में भगवान सपने में आ गए, मैं रूप नारायण और जो 4 भुजा कृष्ण बलराम, हम आके मंदिर के लिए क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने ऐसा साक्षात्कार दे दिया। ऐसी जगह पे गए थे। पद यात्रा हम जाते, अभी तो हिमालय की तरफ जा रहे, कुरुक्षेत्र के बाद हिमालय, बहुत सारी देवभूमि है। लेकिन कलयुग का प्रभाव देवभूमि में जहाँ जहाँ पैदल पैदल हम जाते हैं, बहुत सारे दारू की बोतल दिखाई देती है। देवभूमि में क्या करेंगे, हम देखा वो बहुत सारे उधर जो सिख का एक गुरुद्वारा है, जो सिमट के आगे बद्रीनाथ के नीचे, बहुत शराब पी के गाड़ी चला देते थे। ऐसा गाड़ी चला दिया, वो इनिवा था, 10 लोग थे, दारू की नशा में गाड़ी चला दिया, गंगा के अंदर गया, 5 मिनट के अंदर कहाँ गाड़ी गई पता ही नहीं चला, मर गए। मतलब जैसा कर्म वैसा फल। भगवान के धाम उधर अच्छा कार्य करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु दयालु है, सभी जगह पे भगवान को लेके जा रहे हैं। बड़ी तपस्या होती है, लेकिन तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करते हैं। तो कभी कभी मारपीट भी होती है, कभी अच्छा भी होते है। हम झारखंड में थे, कनाई नाट्यशाला, उधर तो हमको थोड़ा बहुत परेशानी हो गई। 100 किलोमीटर में पूरा लूटपाट करने वाले लोग हमको मिले, बहुत सारा मारपीट, गोली चलाया, लूटपाट किया, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। वो कनाई नाट्यशाला के पास में हम गए, और उधर वो चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लिया गया में, तो कनाई नाट्यशाला में उनको भगवान का दर्शन हुआ। हमको लगा हम उधर जाना है, उधर गए। वहाँ से एक साहेबगंज करके गांव है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक राजापुर एक गांव का नाम है, और वो गांव में पूरा चोर है, चोरों का गांव फेमस। वो गांव में हम रुके। उन्होंने कहा कि इधर बहुत सारे चोर लोग रहते हैं। तो वो क्या करते, वृंदावन में कार्तिक में है, कार्तिक में आ जाएंगे, उनको पता होता है कहाँ भीड़ होती, कहाँ। छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, कैसा पॉकेट मारना है, कैसा मोबाइल निकालना है, ऐसा। और एक लड़का था हमारे साथ जुड़ गया, और वो लोगों ने गांव का गांव पूरा 500 रुपये दे रहा है उसी टाइम पे। 100 रुपये मिलना बहुत मुश्किल, 500 रुपये। मैं बोला ये माल का है, सब बोलते चोरी का माल है। सब सभी ने हमको डोनेशन दे दिया, और हमने जिनको पैसा दिया उनको गीता, कृष्णा, रामायण और माला दे दिया।
उनको माला जपने के लिए बोल दिया। उनको लगा कि साधु संत आ गए तो चला जो तो सब माल है चोरी का उनकी सेवा करेंगे, ऐसा बोल दिया। तो एक लड़का हमारे साथ साथ जुड़ गया। हमको लगा कोई रात को उठा के सब लेके जाएगा कि क्या होगा। वो सेविंग कैसा करता था, वो रेजर यूज नहीं करता था, वो ब्लेड होता है ना, ब्लेड से ऐसा वो दाढ़ी बना देता था। मैं बोला ऐसा कैसा तुम चलाता है? बोलते बचपन से यही किया, चाकू चलाना, ब्लेड चलाना। लेकिन बाद में हमारे साथ में चला, बहुत 16 माला जप करने लगा, नियमों का पालन करने लगा, और परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी से उन्होंने दीक्षा भी ले लिया। कैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु दयालु है। और ऐसा बड़ी तपस्या होती है, लेकिन हम भगवान के लिए तपस्या करते हैं। शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है हमारे पास, लेकिन भगवान की सेवा के लिए शक्ति का उपयोग करेंगे। बुद्धि है, बुद्धि का भगवान की सेवा के लिए उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, वो भक्ति हो जाएगी। और भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, हम भक्त नहीं बनेंगे तो फिर हम जान नहीं सकते। लेकिन भक्त होना है तो कल के श्लोक में बताया, तृणादपि सुनीचन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उधर बताया कि पगदंडी बोल दिया, पगदंडी। पगदंडी क्या होता है? ब्रज मंडल में कोई गया तो उसको पता होता, पगदंडी में जाना होता है। रोड में तृण नहीं होता, हाईवे में सीमेंट के रोड में तृण होगा क्या? जो पगदंडी में जाते हैं पैदल रास्ते में, उसमें तृण होता है ऐसा। लेकिन तृणादपि सुनिचन होंगे तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना, दूसरे को मान देने के लिए भाव में हम रहेंगे तो हम कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का नाम का कीर्तन कर सकते हैं। तो बहुत सारी हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन धर्मात्मा प्रभु जी उन्होंने आदेश दिया, उनके आदेश का पालन के लिए हमने थोड़ा इधर वही बताया। जो छोटा बच्चा होता है तोतली भाषा में बोलता है तो वो माँ पिता उनको क्षमा करते हैं। ऐसा किसी को अच्छा लगा हुआ नहीं लगा होगा, कई बहुत सारा मैं टॉपिक छोड़ के भी बाहर का भी बोला हुआ होगा, तो अपना समझ करके क्षमा करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे